एक छोटे से गांव में रामू और उसका दोस्त सोहन रहते थे। गांव चारों तरफ खेतों, कच्ची गलियों और छोटे-छोटे घरों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही गांव में मुर्गे की आवाज गूंजने लगती थी। किसान अपने बैल लेकर खेतों की तरफ निकल जाते थे और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते थे। रामू अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन वह हमेशा मेहनत पर विश्वास करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता था। वह पहले घर के बाहर झाड़ू लगाता, फिर पानी भरता और उसके बाद खेत में काम करने चला जाता। लेकिन उसका दोस्त उससे बिल्कुल उल्टा था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। उसे जल्दी और आसानी से पैसे कमाने के तरीके पसंद थे। उस दिन भी सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू खेत में पानी दे रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। कुछ देर बाद सोहन वहां पहुंचा। वह आराम से चलते हुए आया और रामू से बोला, रामू तू भी ना फिर से गधों की तरह सुबह सुबह काम में लग गया। थोड़ा आराम भी कर लिया कर। सोहन की बात सुनकर रामू मुस्कुराया और बोला, अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेगा? खेत खुद से तो काम नहीं करेगा। खेत में काम करने के लिए गधा तो बनना पड़ेगा। पास ही में एक पत्थर था। सोहन उस पर बैठ गया और बोला, लेकिन दिन भर इतनी मेहनत करके मिलता ही क्या है, सिवाय पसीने की बदबू के। मैं तो सोचता हूँ कोई आसान तरीका होना चाहिए पैसे कमाने का। सोहन की बात सुनकर रामू को हंसी आई और वह बोला, सोहन, आसान तरीके से कमाया हुआ पैसा जल्दी खत्म हो जाता है और मेहनत से कमाया पैसा सुकून देता है। सोहन ने बात सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसे अभी भी मेहनत बेकार लगती थी। थोड़ी देर बाद दोनों गांव की चाय की दुकान पर पहुंचे। वहां कुछ बुजुर्ग किसान बैठे बातें कर रहे थे। कोई बारिश की चर्चा कर रहा था तो कोई फसल की। उसी समय गांव के मास्टर जी वहां आए। वे गांव के बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखाते थे। अरे रामू, क्या आज फिर तुम सुबह से खेत में काम कर रहे थे? जी मास्टर जी। मास्टर जी रामू की बात से खुश हुए और बोले, मेहनती इंसान कभी भी खाली हाथ नहीं रहता। मेहनती लोग हमेशा कामयाब होते हैं। रामू को मास्टर जी की बात अच्छी लगी। तभी सोहन मास्टर जी से कहता है, मास्टर जी, क्या बिना इतनी मेहनत किए इंसान सफल नहीं हो सकता? मास्टर जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, शॉर्टकट शुरू में आसान लगता है, लेकिन बाद में परेशानी देता है। असली सफलता वही है जो ईमानदारी और मेहनत से मिले। दुकान पर बैठे बुजुर्ग भी उनकी बात सुनकर सिर हिलाने लगे। लेकिन सोहन अभी भी पूरी तरह सहमत नहीं था। उसके मन में जल्दी अमीर बनने का सपना घूम रहा था। उधर रामू चुपचाप मास्टर जी की बातें सुन रहा था। उसे पता था कि मेहनत कठिन जरूर है, लेकिन वही सही रास्ता है। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा और गांव की गलियां लोगों से भर गईं। किसी को पता नहीं था कि आने वाले दिनों में यही सोच रामू और सोहन की जिंदगी बदलने वाली है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई हलचल शुरू हुई। सुबह से ही लोग पंचायत भवन के बाहर जमा होने लगे थे। कोई कह रहा था कि सरकार की तरफ से नई योजना आने वाली है, तो कोई सोच रहा था कि शायद सड़क बनेगी या नया स्कूल। गांव के बच्चे भी उत्सुक थे और बुजुर्ग आपस में चर्चा कर रहे थे। पंचायत भवन के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ था, जिसके नीचे चारपाइयां डाली गई थी। वहीं सरपंच और गांव के कुछ बड़े लोग बैठे थे। रामू भी अपने काम से जल्दी लौट आया था ताकि बैठक सुन सके। दूसरी तरफ सोहन आराम से चलता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर ज्यादा उत्साह नहीं था।
कुछ देर बाद सरपंच खड़े हुए और सबको शांत रहने का इशारा किया। सुनिए सब लोग, सरकार ने हमारे गांव के लिए एक बड़ा काम मंजूर किया है। गांव में नया अनाज गोदाम बनाया जाएगा। यह सुनते ही लोगों में खुशी फैल गई। एक बुजुर्ग किसान बोले। अब बारिश में अनाज खराब नहीं होगा। दूसरे आदमी ने कहा। और गांव के युवाओं को काम भी मिलेगा। सरपंच ने आगे कहा। जो भी युवा मेहनत से काम करेगा, उसे मजदूरी भी मिलेगी और आगे अच्छे कामों में मौका भी मिलेगा। रामू के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा कि यह अपने परिवार की मदद करने का अच्छा मौका है। बैठक खत्म होते ही वह सोहन के पास गया और बोला। देखो, कितना अच्छा मौका है। हम दोनों साथ काम करेंगे। इतनी धूप में ईंटें उठानी पड़ेंगी। मुझे तो यह सब मुश्किल लगता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन मेहनत का फायदा बाद में मिलता है। सोहन कुछ नहीं बोला। तभी उसकी बहन मीरा वहां आई। वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी और समझदार लड़की थी। भैया, रामू सही कह रहा है। गांव में सब लोग काम करेंगे। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो लोग इज्जत देंगे। तुम लोग बस मेहनत मेहनत करते रहते हो। हर चीज आसान नहीं होती। मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ता है। उधर मास्टरजी भी पास खड़े सब सुन रहे थे। वे धीरे से बोले। जिस गांव के युवा मेहनती होते हैं, वह गांव कभी पीछे नहीं रहता। रामू ने तुरंत काम करने का फैसला कर लिया। अगले दिन से गोदाम बनाने के लिए मजदूर और गांव के युवा बुलाए जाने वाले थे। शाम होते होते पूरे गांव में उसी योजना की चर्चा होने लगी। कुछ लोग काम को लेकर उत्साहित थे, तो कुछ मेहनत से डर रहे थे। सोहन घर जाते समय चुप था। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि बिना इतनी मेहनत किए जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए। उधर रामू पूरी लगन के साथ अगले दिन की तैयारी कर रहा था। उसे नहीं पता था कि यही काम आगे चलकर उसकी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह गांव में बहुत चहल पहल थी। सूरज निकलने से पहले ही कई लोग गोदाम बनने वाली जगह पर पहुंच गए थे। वहां ईंटों के ढेर लगे थे, सीमेंट की बोरियां रखी थी और मजदूर काम की तैयारी कर रहे थे। गांव के युवाओं में भी उत्साह था। कोई फावड़ा उठा रहा था और कोई सामान इधर-उधर पहुंचा रहा था। रामू भी सुबह जल्दी पहुंच गया। उसने बिना समय खराब किए काम शुरू कर दिया। वह कभी ईंटें उठाता, कभी मजदूरों की मदद करता और कभी पानी लाकर देता। कुछ देर बाद सरपंच वहां आए। उन्होंने देखा कि रामू सबसे पहले काम में जुट गया है। जब युवा मेहनत करते हैं, तो गांव तरक्की करता है। सोहन थोड़ी देर से वहां पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा। धूप बढ़ रही थी और सब लोग पसीने में काम कर रहे थे। वह धीरे से रामू के पास आया। रामू, तू सुबह से लगातार काम कर रहा है। थक नहीं गया? थोड़ा आराम कर लो। अभी नहीं सोहन, पर हाँ, थकान तो होती है, लेकिन इसके साथ काम पूरा होने की खुशी भी होती है। सोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसी समय एक मजदूर भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा था। बोरी बहुत भारी थी। रामू तुरंत उसकी मदद करने चला गया। मजदूर ने खुश होकर कहा। तुम जैसा लड़का हर गांव में होना चाहिए। धीरे धीरे दिन चढ़ता गया। तेज धूप के कारण कई लोग थकने लगे। दोपहर में सब लोग थोड़ी देर आराम करने बैठे। गांव के लोग पेड़ की छाया में पानी पी रहे थे। मास्टर जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने युवाओं को मेहनत करते देखा तो खुश हो गए। रामू बिना शिकायत काम करता रहा। शाबाश रामू, ऐसे ही मेहनत करते रहो। सोहन भी पास बैठा सब सुन रहा था।
उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि हर कोई रामू की तारीफ कर रहा है। उसने धीरे से कहा, इतनी मेहनत करके आखिर मिलेगा क्या? रामू ने शांत आवाज में जवाब दिया। इज्जत और अपने काम पर गर्व। सरपंच ने सबको देखकर कहा, अगर ऐसे ही मेहनत चलती रही तो हमारा गांव जल्दी आगे बढ़ेगा। गांव वाले खुश थे। उन्हें लग रहा था कि यह गोदाम पूरे गांव के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन दूसरी तरफ सोहन का मन अभी भी पूरी तरह काम में नहीं लग रहा था। उसे मेहनत कठिन लगती थी और वह जल्दी पैसे कमाने के आसान रास्तों के बारे में सोचता रहता था। उधर रामू दिन भर की थकान के बाद भी संतुष्ट था। उसे महसूस हो रहा था कि मेहनत धीरे धीरे उसका भविष्य बदल रही है। रामू पहले की तरह पूरी मेहनत से काम करता रहा। उसकी लगन देखकर सरपंच और मास्टर जी दोनों खुश थे। गांव के लोग भी अब उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन सोहन का मन अभी भी काम में नहीं लग रहा था। वह कुछ देर काम करता और फिर बहाने बनाकर इधर-उधर घूमने निकल जाता। उसे लगता था कि इतनी मेहनत के बाद भी पैसे बहुत कम मिलते हैं। एक दिन काम खत्म होने के बाद सोहन चाय की दुकान पर गया। चाय की दुकान पर लोग बैठे बातें कर रहे थे। सोहन चाय की दुकान के पास बैठ गया। वह चुपचाप लोगों की बातें सुन रहा था। तभी पास में दो आदमी धीरे धीरे बात करते हुए आए। वे दोनों गोदाम में काम करने वाले मजदूर थे। पहला आदमी इधर-उधर देखकर बोला, गोदाम में इतना सामान पड़ा है। अगर थोड़ा सीमेंट और लोहे का सामान बाहर बेच दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। सोहन ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, दिन भर मेहनत करने से अच्छा है एक ही रात में अच्छे पैसे मिल जाए। कुछ देर बाद सोहन उनके पास गया। फिर उन तीनों ने चोरी करने की सलाह बनाई। उस रात सोहन बेचैन था। उसके मन में डर भी था और लालच भी। दूसरी तरफ रामू अपने दिन भर के काम के बाद आराम कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोहन क्या करने वाला है। रात गहरी हो गई। गांव की गलियां शांत हो गई। सोहन धीरे धीरे गोदाम की तरफ पहुंचा। वहां वे दोनों आदमी पहले से खड़े थे। उन्होंने अंदर जाना शुरू किया। एक आदमी बोला, जल्दी सामान बाहर निकालो। तभी चौकीदार को उनकी आवाज सुन गई और बाकी के दो आदमी वहां से भाग गए। लेकिन सोहन डर के कारण भाग नहीं पाया। चौकीदार ने तभी सरपंच को भी बुलाया। सरपंच सोहन की इस हरकत के कारण बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सोहन से कहा, तुम्हारा हिसाब कल होगा। अगली सुबह पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, गोदाम में चोरी की कोशिश। लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर चर्चा कर रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सोहन ऐसा काम कर सकता है। पंचायत भवन के सामने काफी भीड़ जमा हो गई थी। गांव के बुजुर्ग, मजदूर और युवा सब वहां मौजूद थे। माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन लोगों के चेहरों पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद सरपंच आए और अपनी जगह पर बैठ गए। उनके साथ मास्टर जी भी थे। सोहन सबके सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर डर और शर्म दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। रामू भी वहीं खड़ा था, लेकिन वह चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। सरपंच ने आवाज में कहा, सोहन, क्या तुम्हें पता है तुमने कितना गलत काम किया है? यह गोदाम पूरे गांव के लिए बन रहा है। यहाँ रखा सामान गांव की मेहनत और भरोसे का हिस्सा है। तुमने सिर्फ सामान चुराने की कोशिश नहीं की, तुमने गांव का भरोसा तोड़ा है। गांव वाले भी गुस्से में बातें करने लगे। एक आदमी बोला,
अगर चौकीदार समय पर नहीं जागता तो काफी नुकसान हो जाता। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें किसी चीज की कमी थी। मेहनत करके पैसे कमाए जा सकते थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। सरपंच जी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन गलती के बाद इंसान क्या सीखता है, यही सबसे जरूरी बात होती है। सोहन, पंचायत तुम्हें आखिरी मौका देती है, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो पूरा गांव तुम पर भरोसा नहीं करेगा। पंचायत खत्म हो गई। लोग वापस जाने लगे, लेकिन उस दिन की घटना ने सबको एक बड़ी सीख दी थी। शाम को रामू, सोहन और मीरा गांव के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। मैंने समझ लिया, मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन सही होता है। और गलत रास्ता हमेशा मुसीबत लाता है। ईमानदारी और मेहनत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दो। मेरे पास गर्दन है लेकिन सिर नहीं। मेरे पास शरीर है लेकिन पैर नहीं। बताओ मैं कौन हूं? ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी बोतल, ऑप्शन सी कुर्सी, ऑप्शन डी घड़ी।